नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सीपीयू रजिस्टर के बारे में, या फिर अपन कह सकते हैं मेमोरी का नेक्स्ट टॉपिक। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। अगर किसी ने पिछले टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके एक बार देख लीजिए। हमने काफी 3 या 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये मेमोरी का नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है जिसमें अपन पढ़ेंगे सीपीयू रजिस्टर। क्या पढ़ेंगे? सीपीयू रजिस्टर। आज अपन पढ़ने वाले हैं सीपीयू रजिस्टर। ये भी एक मेमोरी है जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सीपीयू रजिस्टर। अगर अपन सीपीयू रजिस्टर की बात करते हैं तो ये जो मेमोरी है वो सबसे तेज मेमोरी है, यानी अपन क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की सबसे तेज मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सीपीयू रजिस्टर है। ठीक है। कहाँ होती है ये सीपीयू के नज़दीक होती है। सीपीयू के एकदम पास में होती है। ठीक है। सीपीयू के एकदम पास में रहती है। ठीक है। इस मेमोरी इस मेमोरी को आप ऐसा भी कह सकते हो, बहुत बार आपने सुना होगा, एमयू वर्ड सुना होगा, यानी मेमोरी यूनिट। ठीक है। वो मेमोरी यूनिट यही है, यानी सीपीयू रजिस्टर को ही मेमोरी यूनिट कहते हैं। ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई सीपीयू पढ़ा रहा है, जैसे अपन भी अभी सीपीयू पढ़ाएंगे, या फिर आप कहीं से सीपीयू के बारे में कोई क्वेश्चन देख रहे हो, तो वहां आपको ये सुनने को मिलेगा कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। तो वो एमयू यही है, यानी वो इसी की बात कर रहे हैं, सीपीयू रजिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्या काम करता है सर ये नए डेटा को स्टोर करता है। यानी क्या करता है, जो भी नया डेटा आता है, नया डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है। और जो पुराना डेटा होता है उसको क्या करता है, मिटा देता है, को मिटाता है। यानी नए डेटा को तो स्टोर करता है और पुराने डेटा को मिटाने का काम सीपीयू रजिस्टर का होता है। ठीक है। अब सीपीयू रजिस्टर के कुछ उदाहरण हैं जो अपने को जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीपीयू रजिस्टर के कौन कौन से उदाहरण हैं। सीपीयू रजिस्टर के उदाहरण या फिर एग्जाम्पल। ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? सबसे पहले आता है इसका एमबीआर। पहले क्या आता है? एमबीआर। एमबीआर की फुल फॉर्म जानो। एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मेमोरी बफर मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। ठीक है। इसका क्या काम होता है? यह रजिस्टर मेमोरी से आ रहे तथा मेमोरी से जा रहे डेटा को स्टोर करके रखता है। क्या काम करता है ये? रजिस्टर मेमोरी से आ रहे रजिस्टर मेमोरी से आ रहे और मेमोरी से जा रहे मेमोरी से जा रहे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। डेटा को स्टोर करके रखते हैं। 2 नंबर पे आता है एम ए आर। 2 नंबर पे क्या आता है? एम ए आर। एम ए आर का काम क्या होता है? एम ए आर का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यानी ये एड्रेस से रिलेटेड काम करता है। किससे रिलेटेड काम करता है? एड्रेस से रिलेटेड। यानी मेमोरी के अंदर अगर कोई एड्रेस से रिलेटेड काम है तो उसको संभालने का काम एम ए आर का होता है। ठीक है। इसी तरह एक आता है एम डी आर। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये डेटा से रिलेटेड काम करती है। ठीक है। इस तरह इसके कुछ भाग हैं जिनको आप जान लो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में आता है आई आर। क्या आता है? आई आर आता है। आई आर का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर।
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर के बारे में पता होना चाहिए। सीपीयू के प्रोसेसिंग के बाद, यानी जब भी सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करना है, तो इस प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट जनरेट होते हैं। नॉर्मल सी बात है, आउटपुट क्या होंगे? जनरेट होंगे, जनरेट होते हैं। उनको किसके द्वारा स्टोर किया जाता है? उनको जो स्टोर किया जाता है, उन्हीं आउटपुट को, जो आपने आउटपुट अभी जनरेट किए, वो किसके द्वारा स्टोर होते हैं? वो एक्यूमुलेटर के द्वारा स्टोर होते हैं। किसके द्वारा स्टोर होते हैं? एक्यूमुलेटर। यानी एक्यूमुलेटर सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? सीपीयू के प्रोसेसिंग के बाद जो भी आउटपुट जनरेट होता है, वो एक एक्यूमुलेटर द्वारा क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। एक्यूमुलेटर द्वारा क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है, अगर अपन देखें तो आता है उदाहरण के बाद में कंप्रेस, कंप्रेशन, ठीक है। यानी जो भी फाइलें बनती है उनको कंप्रेस कैसे करते हैं? तो डेटा को कंप्रेस या फिर संकुचित बोल देते हैं। कंप्रेस या फिर कंप्रेशन करने के लिए, करने के लिए कंप्रेशन तकनीक का यूज करते हैं। कंप्रेशन तकनीक का यूज करते, का यूज करते, क्या लिख सकते हो? संकुचित, संकुचित, संकुचित का मतलब होता है छोटा बनाना डेटा को, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल फाइल्स होती है, उनको किसी को भेजना होता है, तो उसको क्या बनाते हो? जिप फाइल बना के भेजते हो। तो उसके लिए जैसे विनरार हो गया, ठीक है, या फिर विनजिप हो गया, या फिर सेवन जिप हो गया। ये सारी तकनीक अपन क्या करते हैं? कंप्रेशन के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो एक मेमोरी मेमोरी आती है, उसका नाम होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में अपन जानते हैं। नाम से आपको पता चला होगा, वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है आभासी या फिर काल्पनिक मेमोरी। आभासी या फिर काल्पनिक मेमोरी, काल्पनिक मेमोरी, आभासी या फिर काल्पनिक मेमोरी, ठीक है। कहाँ काम आती है सर ये काम आती है अगर आपको रैम के साइज को बढ़ाना हो, रैम के साइज को बढ़ाना हो। लेकिन रैम का साइज कैसे बढ़ाएगी ये? काल्पनिक रूप में बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी? काल्पनिक रूप में, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट मैं आपको अभी डायग्राम से समझा दूंगा, ठीक है। यानी मान लो कोई बड़े साइज का प्रोग्राम है, ठीक है, बड़े साइज के प्रोग्राम है, ठीक है, और आपकी मेमोरी क्या है? छोटी है, ठीक है। तो वो छोटी मेमोरी में ही चलाने का काम कौन करेगा? वर्चुअल, छोटी मेमोरी में चलाने का काम करती है, का काम करती, ठीक है। इसका मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपके कंप्यूटर सिस्टम में 2 GB रैम है। कितने जीबी रैम है? 2 GB रैम है, ठीक है। अब 2 GB रैम है, तो आपको लगा कि मैं कोई गेम खेलना चाहता हूँ या फिर मैं कोई ऐसा एप्लीकेशन चलाना चाहता हूँ जो 5 GB का है। कितने जीबी का है? 5 GB का है। अब तुम्हारे पास 2 GB तो है, लेकिन तुम्हारे पास 3 GB नहीं है। तो ये जो 3 GB है, वो अब कौन देगा तुम्हें? वो देगा तुम्हें अब वर्चुअल मेमोरी। कौन देगा? वर्चुअल मेमोरी देगा। वर्चुअल मेमोरी बोलेगा चलो मैं मेमोरी को क्या कर देता हूँ? जनरेट कर देता हूँ, जिससे तुम्हारे पास टोटल 5 GB हो जाएगी, और 5 GB से तुम क्या करोगे? आराम से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। यानी ये कोई आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मतलब कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, वो 5 GB सपोर्ट करना चाहिए, या फिर कोई गेम खेल रहे हो, वो 5 GB मांग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 GB रैम बनाने के लिए 2 GB रैम तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन 3 GB आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो वो कहाँ से बनेगी? वर्चुअल मेमोरी से बनेगी, ठीक है। ओके। जैसे ये, अभी ये लेता कहाँ से है? ये लेता है हार्ड डिस्क से,
जैसे मान लो 50 जीबी या फिर काफ़ी बड़ी होती है 500 जीबी तक मान लो हार्ड डिस्क है, तो उसमें से थोड़ी बहुत मेमोरी ले लेगा और उसे कैसे बना देगा, आपके लिए रैम के लिए कन्वर्ट करेगा उसे, ठीक है? जिससे आप कोई भी प्रोग्राम है उसे आसानी से चला सकते हो, चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? इसके बाद में आता है एसपीएम। इसके बाद में एक मेमोरी आती है एसपीएम। किसी को पता है इसके बारे में? ये होती है स्क्रैच पैड मेमोरी। स्क्रैच पैड मेमोरी। स्क्रैच पैड मेमोरी, ठीक है? स्क्रैच पैड मेमोरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाली होती है, यानी क्या कह सकते हैं उच्च गति वाली मेमोरी। उच्च गति की कहाँ लगी थी? इंटरनल, इंटरनल मेमोरी। कहाँ लगी होती है? इंटरनल में लगी होती है, इसलिए बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा, यानी हाई स्पीड की इंटरनल मेमोरी है, ठीक है? जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन? कैलकुलेशन के लिए। किन के लिए? कैलकुलेशन के लिए। या फिर क्या कह सकते हैं, जो भी डेटा या फिर कोई अन्य कार्य कर रहे हो उसको अस्थायी रूप से भंडारण करना, यानी क्या कह सकते हैं, डेटा को अस्थायी या फिर टेम्पररी रूप में क्या करना? भंडारण करना या फिर स्टोर करना, ठीक है? इसके रिगार्डिंग काम आती है कौन? एस पी एम। ओके। कहाँ होती है सर ये सीपीयू में शामिल होती है। कहाँ होती है? सीपीयू में शामिल होती है। कहाँ होती है? सीपीयू में शामिल होती है। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कितनी मेमोरी है जो सीपीयू के पास होती है। तो मैं बता देता हूँ, एक तो कैच मेमोरी होती है, ठीक है, जो सीपीयू के पास होती है, ठीक है। एक होती है रजिस्टर मेमोरी, जो सीपीयू के पास होती है। और एक होती है एस एम पी एम मेमोरी, ये क्या होती है? सीपीयू के पास होती है। ये टोटल मेमोरी किसके पास होती है? सीपीयू के पास होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये तीन मेमोरी होती है लगभग जो सीपीयू के पास रहती है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जिक्र कर लेते हैं, एक आता है पीसी रजिस्टर। क्या आता है? पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर क्या होता है? पीसी रजिस्टर क्या होता है? पीसी रजिस्टर के बारे में बताओ। इसका मतलब होता है प्रोग्राम, प्रोग्राम प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पी मतलब प्रोग्राम, सी मतलब काउंटर और आर मतलब रजिस्टर, ठीक है। जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो अगले एग्जीक्यूट का पता यही करता है, यानी क्या कह सकते हो? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट का मतलब प्रोग्राम को चलाना या रन करना, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद, एग्जीक्यूट होने वाले होने वाले अगले इंस्ट्रक्शन या फिर अनुदेश, अनुदेश का पता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पीसी रजिस्टर एक इस प्रकार का मेमोरी है या फिर इस प्रकार का पीसी रजिस्टर है जो एग्जीक्यूट करना है आगे वाला, उसका पता करता है कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे अवेलेबल है, उसको कैसे लाया जाए, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। यह कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसे वर्तमान समय में एग्जीक्यूट होने वाले निर्देश का पता शामिल होता है, ठीक है। पीसी रजिस्टर कैश मेमोरी का एक अनिवार्य भाग है। किसका पार्ट है ये? कैश मेमोरी का। किसका पार्ट है? कैश मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? कैश मेमोरी का ये पार्ट है। इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब लगभग अपने जितने भी पार्ट है वो मेमोरी से रिलेटेड क्या हो गए? एंड हो गए, ठीक है। तो इस पार्ट को अपन यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।